नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल प्रैक्टिस वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें आपने अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज का वीडियो सेशन शुरू करने से पहले चंद पंक्तियाँ आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा कि जमी आसमां को बदल देगा, जमी आसमां को बदल देगी और चांदनी रात के महताब को बदल देगी। जमी आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। और तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के बीच में कुछ बातों को रखना चाहूँगा और उनको एक कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक अध्यापक एक कक्षा में पढ़ा रहा था और अध्यापक ने बताया कि बेटा, यदि मेरे पास 3 सेब हैं और 3 विद्यार्थी हैं तो मैं उन सेबों को प्रत्येक विद्यार्थी को देना चाहूँगा, तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक सेब मिलेंगे। फिर उसने कहा कि अगर मेरे पास 6 सेब हैं और मैं प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक सेब देना चाहूँगा, तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक सेब मिलेंगे। इसका मतलब उन्होंने बताया कि बेटा, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट अर्थात सेबों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या बराबर है तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक सेब मिलेगा। तो एक 12 वर्षीय बालक कक्षा में पढ़ रहा था और वो विद्यार्थी उठकर बोला कि सर, अगर आपने मुझे बताया कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मेंबर इक्वल हैं, बराबर हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक सेब मिलेगा। तो मेरा सवाल है कि अगर विद्यार्थी भी 0 हैं और सेब भी 0 है तो क्या एक सेब फिर भी मिलेगा? इस बात को सुनकर उस कक्षा में सभी बच्चे और विद्यार्थी हंसने लगे। अब आपको सुनकर अजूबा लगेगा कि वो कोई साधारण विद्यार्थी नहीं था, वो थे गणित के पिता श्रीनिवास रामानुजम, जिन्होंने 12 वर्ष की अवस्था से विद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही रहकर लगभग 3900 सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया और जिनके जन्म दिवस पर ही हम सब गणित दिवस मनाते हैं, अर्थात 22 दिसंबर को। अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके थंबनेल पर लोगो लगा हुआ होगा, जिसको आपने देखा होगा कि आज का सेशन पूरी तरह से पाई पर डिपेंड है, पाई पर निर्भर है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पाई क्या है। तो पाई को आपने देखा होगा कि पाई का चिन्ह ऐसे बनाया जाता है और वास्तव में पाई एक प्रकार का गणितज्ञ था। पाई का काम क्यों पड़ा, पाई क्यों आई, पाई का मैंने यूज अपनी लाइफ में क्यों किया, इन सब के पीछे एक लॉजिक है। गणित गणना के लिए बनाई गई है, गणित में हम चीज़ों की गणना ही करते हैं, लेकिन गणना करने के लिए कई अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। जैसे मुझसे बोला जाए कि कितनी प्रणालियाँ होती हैं, तो मुख्यतः मापन की 4 प्रणालियाँ होती हैं, MKS, CGS, FPS। ये 3 प्रणाली मुख्य रूप से बनाई गई, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, और एक अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो अलग अलग प्रणालियां हैं इनसे आयात और निर्यात में बहुत आफातफरी होती है। इकाइयों के माध्यम से हम कभी किसी देश में अन्य इकाई और किसी देश में अन्य इकाई, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे हम इन इकाइयों के माध्यम से
गणना करते रहे, लेकिन ये इकाइयाँ वस्तुतः सही साबित नहीं हुई। तो इस सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी, जिसे हमने नाम दे दिया ईसाई सम्मेलन, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सम्मेलन था ये। और इस सम्मेलन का मेन मोटो था कि जो अलग अलग प्रणालियां हैं, इन सभी प्रणालियों को एक नई प्रणाली नाम दे दिया जाए, जिसका नाम था ईसाई प्रणाली। तो मापने के लिए बहुत तरीके हैं। मैं मीटर में नापता हूँ, सेंटीमीटर में नापता हूँ, मुझे कहीं कोण दिया गया है तो मैं थीटा में नापता हूँ, एंगल में नापता हूँ। लेकिन इस पाई की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब कोई झुकाव, ऐसा वलयाकार झुकाव हो जाता है, जैसे मैं बोल दूं कि इस झुकाव को मुझे कैसे नापना है, तो इस झुकाव को नापने के लिए मुझे पाई की आवश्यकता पड़ी। तो इस झुकाव को नापने के लिए पाई की आवश्यकता पड़ी, इसलिए पाई एक गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया कि पाई का लगभग में मान 22/7 होता है और दशमलव में मान 3.14159 होता है। तो ये 5 अंकों तक सही मान है और इनके मान में ही कुछ चीज़ें हिडन हैं, छिपी हुई हैं। जैसे पाई का जन्म 14 मार्च को हुआ था। 14 यहाँ से लिया गया है और मार्च साल का तीसरा महीना होता है, तो 14 मार्च को पाई का जन्म हुआ 1:59 पर। अब पाई का मान लगभग में 22/7 होता है। इसका मतलब है कि 22/7 ये क्या है? 22/7 अगर हम एक एज्यूमिंग पॉइंट लें और अगर एक वृत्त हम खींचें और इस वृत्त के व्यास को हम ले लें 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो अगर व्यास 7 है और त्रिज्या 2 गुणे r है, तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर का मतलब है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7/2 है। और आपको पता है कि अगर वृत्त का परिधि हम निकालेंगे तो परिधि निकल के आएगी 2πr और वृत्त की परिधि 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 और त्रिज्या यहाँ से निकल करके आई है 7/2 और 7/2 अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 आ गया। इस 22 को देखकर मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर मैं किसी वृत्त की व्यास को 7 मान लूंगा तो उसकी परिधि क्या आ जाएगी? 22 आ जाएगी। बस यहीं से क्लियर हो गया कि पाई कुछ नहीं है, पाई एक झुकाव को नापने का एक पैमाना है। और इसका मतलब ये कैसा झुकाव नापेगा? यानी जिस वृत्त की परिधि, जिस वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, उस वृत्त की परिधि क्या होगी? 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर पाई की मैं प्रूविंग देखूं तो आप कहेंगे कि पाई कुछ नहीं है, परिधि और व्यास का ये एक प्रकार का अनुपात है। और परिधि बराबर आप जानते हैं कि 2πr होता है और व्यास जो होता है वो d होता है। अगर मैं इसको डिनोट करूं तो 2πr बटे व्यास को बाबू क्या बोलते हैं? व्यास को बोला जाता है 2πr, सॉरी व्यास को बोला जाएगा 2r और ये r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये पाई आ गया। तो पाई क्या है? पाई अगर किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी? 22। इसका मतलब है कि पाई कुछ नहीं है, पाई व्यास और परिधि का अनुपात है। यानी जिस वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा उसकी परिधि कितनी होगी? 22। तो आप कहेंगे कि D रेशियो पेरीमीटर इक्वल टू 7:20। अगर किसी वृत्त का व्यास 14 होगा तो उसकी परिधि कितनी होगी? 44 होगी। और किसी वृत्त का व्यास अगर मान लीजिए 21 है तो उसकी परिधि कितनी होगी? 66। अगर किसी वृत्त का व्यास 28 है तो उसकी परिधि कितनी होगी? 88। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस रेशियो में आप व्यास को बढ़ाओगे उसी रेशियो में आपकी परिधि भी बढ़ेगी।
तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने का विचार था, लेकिन मैं आपको जाते जाते ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस वीडियो ये रेगुलर आता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्या कभी आयु की गुलाम नहीं होती। आप ईमानदारी के साथ मुझसे जुड़िए, भरोसा करिए। मैं आपका यही यूट्यूब चैनल धीरज पांडे मैथमेटिक्स के चैनल से आपको आपके मुकाम तक पहुंचाऊंगा। ओके, थैंक यू। ओके।